पीकाबू एक प्रकार का गेम जिसे छोटे बच्चों के साथ खेलते हैं। पोगोनोफिल एक ऐसा व्यक्ति जो दाढ़ी बहुत ज़्यादा पसंद करता है। बाहरी अंतरिक्ष को अंग्रेजी में आउटर स्पेस कहा जाता है। घिसे पिटे को अंग्रेजी में ट्राइट कहते हैं, जैसे कि कपड़े, आवाज़। गंदगी, कचरा और कचरे के ढेर को अंग्रेजी में स्क्वेलोर कहा जाता है। रेत के महल को अंग्रेजी में सैंड कास्टल कहते हैं। उपनाम या फिल्मों में काल्पनिक नेम को शेडोनिम कहा जाता है। दंगे के समय उपद्रवियों को रोकने के लिए पुलिस रियोट गियर का इस्तेमाल करती है। रबर बुलेट एक प्रकार की गोली जिसे पुलिस दंगे के दौरान यूज करती है। शारीरिक रचना अथवा तंत्रिका तंत्र को अंग्रेजी में नर्वस सिस्टम कहते हैं। पुलिस का एक छोटा सा ग्रुप फ्लाइंग स्क्वाड अर्थात उड़न दस्ता। पिस्ड ऑफ इसका मतलब होता है किसी से बहुत ज़्यादा नाराज होना। गंदी चीज़ों को फिर से साफ करके चमकाना को अंग्रेजी में रिफर्बिश कहते हैं। बहुत ही कुटिल व्यक्ति को अंग्रेजी में शिफ्टी कहा जाता है। तकिए के ऊपर चढ़ाए जाने वाले कवर को अंग्रेजी में पिलो केस कहते हैं। कंप्यूटर या टेलीविज़न पर गेम खेले जाने वाले उपकरण को गेम कंसोल कहते हैं। मेज पोशाक को अंग्रेजी में टेबल क्लॉथ कहा जाता है। जमीन पर बिछाने वाले गलीचे को अंग्रेजी में रग कहते हैं। निश्चित रूप से को अंग्रेजी में अनक्वेश्चनेबली कहा जाता है। बहुत तेज और ऊंचा बोलकर सिरदर्द करने वाले व्यक्ति को लाउड माउथ कहते हैं। ब्लाइंड्स का मतलब कमरे के अंदर विंडो पर लगे हुए पर्दों से भी होता है। मोप का मतलब फर्श को साफ करना या पोछा देना होता है। चैंडेलियर का मतलब होता है छत से लटकी हुई एक लाइट, झाड़, फानूस। डिटेलिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ का ब्यौरा देना अथवा ब्यौरा। इबोनी एक प्रकार की लकड़ी होती है जिससे घर में फर्नीचर बनता है। स्तूपिका अथवा कलश को अंग्रेजी में फिनियल कहा जाता है। चित्रवल्लरी दीवार और स्तंभों पर चित्रकारी करने को फ्रीज कहा जाता है। जमीन पर लकड़ी के फर्श को अंग्रेजी में लिनोलियम कहा जाता है। घर की दीवारों पर बड़ी बड़ी चित्रकारी करने को अंग्रेजी में मुरल कहते हैं। सोफे के आकार के स्टूल को अंग्रेजी में ओटमन कहा जाता है। लकड़ी की बनी हुई छत को अंग्रेजी में पार्के कहा जाता है। दोलन कुर्सी आगे पीछे हिलने वाली कुर्सी को अंग्रेजी में रॉकिंग चेयर कहते हैं। पकी हुई मिट्टी से लाल भूरे रंग का बर्तन बनाया जाता है, उसे अंग्रेजी में टेराकोटा कहा जाता है। गुलदान जो टेबल पर फूल रखने के काम आता है, उसे अंग्रेजी में वेस कहते हैं। मुखावरण करना अथवा पोसिस को अंग्रेजी में वनीर कहते हैं। छींट को अंग्रेजी में छींट ही कहते हैं और ये हिंदी भाषा से बना है। कॉन्वेयर बेल्ट का मतलब होता है वाहक पट्टा जो कि बिजली से चलता है। मेटल डिटेक्टर छिपी हुई धातु को ढूंढकर उसका सिग्नल देती है। बैगेज क्लेम एयरपोर्ट पर एक ऑटोमेटिक बेल्ट होती है जिस पर यात्री अपने सामान को क्लेम करते हैं। रेत के टीलों को अंग्रेजी में सैंड ड्यून्स कहा जाता है। हवाई जहाज के टायर के ऊपर के हिस्से को लैंडिंग गियर कहा जाता है। विधि पूर्वक को अंग्रेजी में मेथोडिकली कहा जाता है। किसी होनी और अनहोनी के लक्षण को अंग्रेजी में पोर्टेंट कहते हैं। बचा हुआ अथवा अवशिष्ट को अंग्रेजी में रेसिडुअल कहा जाता है। दाग और बदबू से बचाने वाले लिक्विड को इंग्लिश में स्टेन रिपेलेंट कहते हैं। पुलिस के द्वारा यूज की जाने वाली कार को अंग्रेजी में स्क्वाड कार कहते हैं। दौड़कर या तेज चलकर आगे निकलने को अंग्रेजी में आउटरेन कहते हैं। विशेष रूप से को अंग्रेजी में नोटेबली कहते हैं। खिचड़ी मुलायम पदार्थ या गूदा को अंग्रेजी में मश कहते हैं। मशाल को इंग्लिश में टॉर्च कहते हैं अथवा बैटरी भी कहा जाता है। डर से घबराना को अंग्रेजी में ट्रेम्बल कहते हैं। असहमत होना को अंग्रेजी में पेजोरेटिव कहा जाता है। धान की बुग्गी या ठेली को अंग्रेजी में पैडी वैगन कहा जाता है। घर में लटके हुए बड़े पर्दों को अंग्रेजी में कर्टेन कहा जाता है। किसी कार्य को अपने काबू में या अधिकार में रखना को अंग्रेजी में विदहोल्डिंग कहते हैं। तेज आवागमन को अंग्रेजी में रैपिड ट्रांसिट कहा जाता है। बेवकूफ़ पागल को अंग्रेजी में नॉनसेंस कहते हैं। फर्श पर बिछाने वाले गलीचे को अंग्रेजी में रग कहा जाता है। अंदर की छत पर बनी हुई डिजाइनों को अंग्रेजी में कॉर्निस कहा जाता है।
बीजगणित को अंग्रेजी में अलजेब्रा कहा जाता है। जो आपको अच्छा ना लगे उसे अंग्रेजी में ऑब्नोक्शियस कहा जाता है। मिथ्या या मन ढंग को अंग्रेजी में नॉनिनिटी कहा जाता है। किसी चीज़ की संक्षिप्त व्याख्या को अंग्रेजी में पैराफ्रेज कहते हैं। रेत के बड़े बड़े टीलों को अंग्रेजी में सैंड ड्यून कहते हैं। संगीत की झनकार को अंग्रेजी में स्ट्रम कहते हैं। किसी व्यक्ति को जबरदस्ती दबाकर काम कराने को अंग्रेजी में ऑबलाइज कहते हैं। नकली आभूषण या दिखाऊ गहना को अंग्रेजी में निक नैक कहते हैं। ज़्यादा बात करना या तेज बोलना को अंग्रेजी में ग्लिव कहते हैं। लकड़ी की छत को अंग्रेजी में पार्केट कहा जाता है। पकड़ना को अंग्रेजी में टैकल कहते हैं। अंत्य तालिका को अंग्रेजी में एंड टेबल कहा जाता है। फर्श को ढकने के लिए लिनोलियम का इस्तेमाल किया जाता है। पुनः शिक्षित करना को अंग्रेजी में री एजुकेशन कहा जाता है। दीवारों पर चित्रकारी को अंग्रेजी में फ्रीज कहा जाता है। गीली और नम खिड़कियों को अंग्रेजी में कंडेंसेशन विंडो कहा जाता है। गंदा को अंग्रेजी में मैसी कहा जाता है, जैसे कि गंदे कपड़े, गंदा व्यक्ति। रद्दी कागज की टोकरी को अंग्रेजी में वेस्ट पेपर बास्केट कहते हैं। पित्त की थैली को अंग्रेजी में बाइल कहा जाता है। बहाना बनाने को अंग्रेजी में मास्कुरेड कहा जाता है। पूर्ण विराम अथवा अवधि को अंग्रेजी में पीरियड कहा जाता है। मध्य स्थिति अथवा बीच को अंग्रेजी में मिड्स कहा जाता है। संभोग की लत की बीमारी को अंग्रेजी में नाइम्फोमैनिक कहा जाता है। सोफा के प्रकार के स्टूल को अंग्रेजी में ऑटोमैन कहते हैं। सम्मानीय अथवा संबंधित का अंग्रेजी में मतलब रिस्पेक्टिव होता है। कुत्ते को संभालने वाले व्यक्ति को अंग्रेजी में डॉग हैंडलर कहते हैं। प्रोपेलर एक प्रकार का हवाई यंत्र होता है जिसमें 2 ब्लेड लगे होते हैं। कंडेंसेशन विंडो जैसा चित्र में दिख रही है। आयरनिंग बोर्ड का मतलब होता है एक ऐसा बोर्ड जिस पर कपड़े को रखकर प्रेस करते हैं। टूटे हुए रिमोट को अंग्रेजी में ब्रोकन रिमोट कंट्रोल कहा जाता है। गंदगी से भरी हुई नाली को अंग्रेजी में क्लॉग्ड ड्रेन्स कहा जाता है। छत पर बनी हुई आकर्षक डिजाइन को कॉर्नाइस कहते हैं।